सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने स्काई डेम को देखा था और स्काई डेम ने यूहाओ से बोला था कि मैं तुमको अभी ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट की सोल रिंग दिलाने वाला हूँ, इसलिए तुम अकेले हो जाओ। फिर उसके बाद हमने यूहाओ को देखा था और यूहाओ वांडोंग और सिया से अलग हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि यूहाओ के सामने एक डीमन बीस्ट आ गया था, लेकिन वो डीमन बीस्ट किसी डीमन बीस्ट से डर कर वहाँ से भाग गया था। उसी साथ में यूहाओ सामने जैसे देखता है तो उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट दिखाई देने लगी थी। अब आगे उसके बाद यूहाओ देखता है कि वहाँ पे तो काफी ज्यादा क्यूट एक डीमन बीस्ट था, जिसके अंदर से गोल्डन ओरा भी बाहर निकल रहा था। इसी साथ में हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट दिखने में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर की वजह से वहाँ के सारे डीमन बीस्ट हील होने लगते हैं और उन सभी की इंजरी बहुत ही आसानी से हील हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ भी इन सभी चीजों को छुप कर देख रहा था। उसी साथ में यूहाओ उसकी थर्ड आई को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यूहाओ बोलने लगता है कि इसके पास में भी थर्ड आई है कि बिल्कुल मेरी थर्ड आई की तरह लग रही है। उसी साथ में यूहाओ सोचने लगता है कि इसके पास में हीलिंग पावर है, इस वजह से सारे डीमन बीस्ट इसके पावर से वापस से हील हो रहे हैं और उन सभी की चोटें भी ठीक हो रही है। लेकिन उसके बाद हम उन सभी डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आइसिस स्कॉर्पियो को देखते हैं और वो स्काई डेम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दूसरी साथ में वो बोलने लगती है, क्या तुमने इसी डीमन बीस्ट के लिए यूहाओ को यहाँ पर बुलाया था? लेकिन दूसरी तरफ हम स्काई डेम को देखते हैं और स्काई डेम भी समझ जाता है कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आइसिस स्कॉर्पियो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसके बाद स्काई डेम आइसिस स्कॉर्पियो से बोलने लगता है कि मैंने इसके ओरा से फील किया था इस डीमन बीस्ट की सोल रिंग यूहाओ के लिए काफी अच्छी रहेगी, इस वजह से मैंने बोला था। लेकिन दूसरी तरफ हम आइसिस स्कॉर्पियो को देखते हैं और वो भी स्काई डेम के इसी बात को सुनकर उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ स्काई डेम भी समझ जाता है कि उसकी पिटाई होने वाली है, इस वजह से हम देखते हैं कि वो भागने लगता है। लेकिन हम आइसिस स्कॉर्पियो को देखते हैं और वो स्काई डेम को पकड़ लेती है और उसको लगातार 4-5 चाटे मार देती है। इसी टाइम में वो स्काई डेम से बोलने लगती है, क्या तुमको पता भी है ये सोल बीस्ट कौन है और अगर इसको मार दिया गया तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। फिर उसके बाद आइसिस स्कॉर्पियो स्काई डेम को बताने लगती है कि ये केट एम्पर है और तुम ऐसा भी मान सकते हो कि ये पूरी जंगल की रानी है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि सभी सोल बीस्ट भी उसको ग्रीट कर रहे थे, इसी से हमें पता चलता है कि उसकी पोजीशन क्या है। लेकिन दूसरी तरफ युवा भी सोचने लगता है कि ये सोल बीस्ट क्या है और इसके अंदर से तो काफी ज्यादा गोल्डन कोरा भी बाहर निकल रहा है। फिर उसके बाद आइसिस स्कॉर्पियो युवा से बताने लगती है कि इसको 3 हेड अपीयरेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि असल में एक एंशियन डीमन बीस्ट है। इसी के साथ में आइसिस स्कॉर्पियो युवा से बताने लगती है कि ये डीमन बीस्ट जहाँ पर भी जाती है वो सभी डीमन बीस्ट की ग्रोथ 10 गुना ज्यादा हो जाती है और इसी साथ में इसको हीलर के नाम से भी जाना जाता है और सोल बीस्ट की दुनिया में इसको रानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एम्पर के नाम से। आइसिस स्कॉर्पियो की इन सभी बातों को सुनकर हम युवाओं को देखते हैं और युवा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी साथ में आइसिस स्कॉर्पियो युवाओं से बताने लगते हैं कि दोनों कॉन्टिनेंट में ये एक ऐसा डीमन बीस्ट है जिसके पास में अल्टीमेट हीलिंग पावर है। लेकिन दूसरी तरफ गोल्डन कैट को देखते हैं और उसको भी युवाओं के बारे में पता चल जाता है, इस वजह से हम देखते हैं वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। उसी साथ में हम देखते हैं कोई युवाओं के ऊपर अटैक भी कर देती है, इस वजह से हम देखते हैं कि युवा भी उसके सामने अपने आप को छुपा नहीं पाता है और युवा उसके सामने आ जाता है। फिर उसके बाद युवा बोलने लगता है, साथ में युवा बोलने लगता है कि यहाँ के डीमन बीस्ट को चोट पहुंचाने वाला मैं नहीं हूँ, वो साइक्लोप्स है। इसी साथ में युवा बोलने लगता है कि वो उधर चला गया है। लेकिन हम देखते हैं कि गोल्डन कैट युवा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो युवा की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी साथ में हम देखते हैं कि युवा के ऊपर अटैक भी करने के लिए आने लगती है। हम इलेक्ट्रोक्लॉक को देखते हैं और अपनी पावर का यूज करके उस कैट को बहुत आसानी से कैद कर लेता है। इस वजह से हम उस गोल्डन कैट को देखते हैं और वो युवा के ऊपर अटैक भी नहीं कर पाती है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से शांत भी हो जाती है। लेकिन हम युवाओं को देखते हैं और युवाओं को अभी भी पता नहीं चला था कि अचानक से उस कैट ने मेरे ऊपर अटैक करना क्यों बंद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रोक्लॉक को देखते हैं और वो युवाओं से बोलने लगता है कि ये कैट 11 आई को गेट कर सकता है, इस वजह से मैंने तुम्हारे थर्ड आई को ओपन कर दिया है। आगे इलेक्ट्रोक्लॉक युवाओं से बताने लगता है कि इस तरीके से मैंने तुम्हारे आई को उसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। जिसके बाद हम इलेक्ट्रोक्लॉक को देखते हैं और वो गोल्डन कैट की कुछ एबिलिटी के बारे में युवाओं को बताना चाहता था। आगे वो युवाओं से बोलने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगी। उसके बाद युवाओं को देखते हैं और युवा भी इलेक्ट्रोक्लॉक की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम इलेक्ट्रोक्लॉक को देखते हैं और वो उन दोनों की आई की पावर को एक साथ में कंबाइन कर देता है। इस वजह से हम उस गोल्डन कैट को देखते हैं और वो भी युवाओं के साथ में पहले जो भी हो रहा था वो देखने लगती है और उसी साथ में वो युवाओं की यादों को देखते हुए बोलने लगती है, सच में इंसान तो काफी अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसमान अचानक से रेड हो जाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होती है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि हमारी रानी को हट करने की हिम्मत लड़के तुम्हारी कैसी हो गई। और उसी के साथ में हम देखते हैं कोई युवाओं के ऊपर अटैक करके युवाओं को काफी दूर भी फेंक देता है। लेकिन दूसरी तरफ वांडोंग और सिया को देखते हैं और उन दोनों को भी युवाओं की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, इस वजह से हम देखते हैं वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्काई डेम भी रेड किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और दूसरी साथ में स्काई डेम बोलने लगता है कि इस
उसने मेरे को पहले कैद किया था। साथ में वो बोलने लगता है कि स्टारलू फॉरेस्ट में सबसे पावरफुल डीमन बीस्ट में से एक है और ये 8वें रैंक पे आता है और ये पावर के मामले में 8वें रैंक पे आता है। हम रेड डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो तुरंत यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन वहाँ पर सही टाइम पे आ जाते हैं और यू हाओ को बहुत आसानी से बचा लेते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं मास्टर जुआन ने अपनी पावर को भी एक्टिवेट करके रखा था। इस वजह से रेड डीमन बीस्ट का अटैक भी यू हाओ को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन उसके बाद रेड किंग मास्टर जुआन से बोलने लगता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन हम मास्टर जुआन को देखते हैं और वो बोलने लगते हैं कि मेरे सरक एकेडमी के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हम रेड किंग को देखते हैं और वो मास्टर जुआन से बोलने लगता है क्या तुमको लगता है बूढ़े कि तुम मेरे को हरा पाओगे और अगर तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो तो तुम मेरे से फाइट कर सकते हो। दूसरी तरफ मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन को रेड किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस वजह से हम देखते हैं वो अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। इस साथ में हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने अपनी सारी सोल रिंग को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन हम रेड किंग को देखते हैं और रेड किंग को मास्टर जुआन की पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसी के साथ में हम देखते हैं वो मास्टर जुआन के ऊपर अटैक करने के लिए भी आने लगता है और मास्टर जुआन भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर जुआन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा पावरफुल थे। इस वजह से हम रेड किंग को देखते हैं और वो उनकी पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। उसी साथ में हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन उसको काफी दूर भी फेंक देते हैं। लेकिन इसी के साथ में वो रेड किंग का मजाक बनाते हुए बोलने लगते हैं क्या तुमको लगता है कि सच में तुम मेरे को हरा पाओगे। लेकिन हम रेड किंग को देखते हैं और उसको मास्टर जुआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन हम रेड किंग को देखते हैं और रेड किंग मास्टर जुआन से बोलने लगता है कि तुम्हारा स्टूडेंट हमारी गोल्डन कैट को मारना चाहता है और उसको बचाने के लिए अगर मेरे को अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़े तो मैं अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी तरफ यू हाओ को देखते हैं और यू हाओ बोलने लगता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो गलत है क्योंकि मैंने आपकी गोल्डन कैट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ रेड किंग को देखते हैं और वो भी यू हाओ की ऐसी बात को सुनकर यू हाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी के साथ में वो यू हाओ से बोलने लगता है कि तुम जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल झूठ है क्योंकि इंसान हमको बहुत ही जल्दी धोखा दे देते हैं। इसी के साथ में रेड किंग यू हाओ से बोलने लगता है कि मैंने तो 1 साल ओल्ड डीमन बीस्ट के यहाँ पर ब्रेथ को फील किया। लेकिन उसके बाद यू हाओ बताने लगता है कि जैसे मेरी तरफ वो 2 हेड वाला डीमन बीस्ट आया तो मैंने अपनी पावर का यूज करके 1 साल पुराने डीमन बीस्ट की ब्रेथ को रिवील किया क्योंकि इस तरीके से मैं उसके अटैक से अपने आप को बचा पाऊँ। और उसी के बाद में यू हाओ बोलने लगता है कि तुम गोल्डन कैट को भी चेक करके देख सकते हो कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद रेड किंग को देखते हैं और वो भी यू हाओ की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और उसी के बाद में हम देखते हैं कि वो गोल्डन कैट को चेक करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो गोल्डन कैट को जैसे टच करने वाला था लेकिन हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन ने उसके चारों तरफ एक गोल्डन शील्ड को क्रिएट कर दिया था। फिर दूसरी तरफ मास्टर जुआन बोलने लगते हैं कि जब भी तुम्हारा मन करेगा तो तुम हमारे स्टूडेंट के ऊपर अटैक करके चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। उसके बाद रेड किंग मास्टर जुआन से बोलने लगता है कि तुमको क्या चाहिए। फिर उसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन युवा से बोलने लगते हैं कि तुमको कितनी ओल्ड डीमन बीस्ट की सोल रिंग चाहिए। उसके बाद युवा बोलने लगता है कि कम से कम 15 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट की सोल रिंग तो होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर जुआन युवा से बोलने लगते हैं क्या तुम उस सोल रिंग को संभाल पाओगे। फिर उसके बाद युवा बोलने लगता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं उसको बहुत आसानी से संभाल सकता हूँ। उसी रात में युवा बोलने लगता है कि मेरे को पता है कि वो सोल रिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इस वजह से मेरे पास में उसका उपाय भी है क्योंकि मैं ज्यादातर सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर सील कर दूंगा और जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा तो मैं उसको एब्जॉर्ब करता रहूंगा और ये मेथड स्पेशल सोल मास्टर के लिए है। उसके बाद मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन रेड किंग से बोलने लगते हैं कि हमको 15 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट चाहिए। फिर उसके बाद मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन रेड किंग से बोलने लगते हैं कि हमको 15 ईयर ओल्ड डीमन बीस्ट चाहिए। फिर उसके बाद रेड किंग को देखते हैं और रेड किंग भी मास्टर जुआन की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो डीमन बीस्ट को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल भी जाता है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।